हम दृष्टि की करंट अफेयर रीडिंग कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो टॉपिक था वो था राष्ट्रीय पोषण माह, वो हमने कवर कर लिया था। वो हम लोग करते हैं पीएम यशस्वी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया। पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड अदर्स। पीएम यशस्वी is an umbrella scheme for other backward classes OBC, economically backward class, denotified, nomadic and the semi-nomadic tribe. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन टू ओबीसी, ईबीसी एंड OBC education. OBC is other backward class, educational backward class, and denotified it nomadic and semi-nomadic, denotified nomadic tribe. Implementing agency to the Department of the Social Justice and Empowerment and the Ministry of the Social Justice and Empowerment of India scholarship under the scheme. ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है पीएम यशस्वी. Under the scheme, the scholarship under the scheme will be available for the studies in India only and will be awarded study in India only and will be awarded by the central government. देगा उड़ान 5.2 ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन के मिनिस्टर है. ये लॉन्च द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ओनली देश का आम नागरिक. 5.2 इन खजुराहो मध्य प्रदेश इन द सेवन फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड द स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेली समिट, ये पांचवी थी. हेलीकॉप्टर एंड द स्मॉल एयरक्राफ्ट जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड एंड द फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स industry. Theme of the reaching the last mile regional connectivity through helicopters and aircraft. Key highlights of Udan 5.2 is launch for enhancing the connectivity. Connectivity को बढ़ाना कहाँ पे? Remote और regional areas of the nation and also achieving the last mile connectivity through small aircraft such as 1A that is less than 9 seat and category 1A 9 सीट से कम और कैटेगरी 1 तो 20 सीट से कम. स्कीम इज इंट्रोड्यूस फॉर द हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग इज इंक्रीज्ड. अंडर दिस वायबिलिटी VGF फंडिंग इज इंक्रीज एंड द फेयर कैप इज रिड्यूस्ड. 22 न्यू रूट्स आर ऑल्सो लोकेटेड. हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च. सबसे पहले उड़ान 5.1 वॉज लॉन्च इन 24 मई 2023. अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था. 5.1 में क्या था? एन इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन. An increase in the scope of operation for operators wherein the scheme will now allow routes where one of the origin or destination location is in a priority area. Airfare caps have been reduced by as much as 25% to make the flying in helicopters more affordable for passengers. Launch 5.0 ये 21 अप्रैल 2023 वो 24 मई 2023 लॉन्च द फिफ्थ राउंड ऑफ द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम टू फर्दर एनहांस द कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरिया. द राउंड ऑफ दिस राउंड ऑफ द उड़ान फोकसेस ऑन कैटेगरी 2. अभी वाला 5.2 कैटेगरी 1 पे कर रहा था. 5.0 कैटेगरी 2 जिसमें 20 से 80 सीट थी. 20 से 80 सीट कैटेगरी 2 है. 20 सीट से कम कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 3 80 सीट से ऊपर. द अर्लियर stage length of the cap of 600 km is waived off and there is no restriction on the distance between the origin and destination of the flood. Viability gap funding is to provide will be capped at 600 km stage length for the both priority and the non-priority areas which was earlier capped at 500 km. पहले 500 था, अब 600 हो गया. उड़े देश का आम नागरिक स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट. एयरपोर्ट को डेवलप करेगा एंड रीजनल कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट. Airport development, connectivity enhancement. It is a part of the national aviation policy 2016. The scheme is for the period of 10 years. The number of the operational airport has gone up from 150 up to 141. पहले 2014 में 74 एयरपोर्ट से अब 141 हो गए. 73 अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड डेस्टिनेशन विच इंक्लूड 62 एयरपोर्ट, 9 हेलीकॉप्टर्स एंड 2 वाटर एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एयरडोम्स हैव बीन कनेक्टेड अंडर द उड़ान scheme. Okay, next topic is Udan scheme with 425 new route included. Udan has provided air connectivity to more than 29 states across the country. मेरी माता मेरी देश का कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 1/3 मंथ की बात अनाउंस द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन विच स्टार्टेड फ्रॉम 9 अगस्त 2023 फॉर ऑनरिंग द मार्टियर एट ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड देश के अमृत कलश यात्रा वॉज ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर हैड डिसाइडेड दैट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन गिव ट्रू वैल्यू टू इस टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों का वंदन. मिट्टी को नमन वीरों का वंदन. द कैंपेन इंक्लूडेड वेरियस प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री टू रिमेंबर द ब्रेव हार्ट. अमृत कलश यात्रा ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ मेरी माटी मेरा देश. अमृत कलश यात्रा वॉज टेकन आउट. अमृत कलश यात्रा ईस्ट दिल्ली कैरिंग द सॉइल इन 75,500 कलश फ्रॉम विलेजेस एंड वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. फोर्थ नेशनल एंड वाटर अवार्ड ऑन 17 जून 2023. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 17 जून 2023 में जगदीप धनकर कॉन्फर्ड द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. 41 विनर्स इंटरव्यू कर गया. अवार्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. द नेशनल वाटर अवार्ड वर लॉन्च इन 2018 बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवनेशन. They are a part of the ongoing nationwide Jal Samriddh Bharat or Water Prosperous India. Jal Samriddh Bharat, Water Prosperous India.
सबसे पहले बेस्ट स्टेट वाटर अवार्ड में है आपका 3 स्टेट है, मोआ, इट्स मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा तमिलनाडु का नमक्कल डिस्ट्रिक्ट है, और तेलंगाना का आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है। बेस्ट विलेज पंचायत जो है वो है जगन्नाथापुरम विलेज पंचायत एंड भद्राद्री कोथागुडम, भद्राद्री जगन्नाथापुरम और भद्रदारी कोठागुडम। उसके बाद फिर करूर डिस्ट्रिक्ट में है कुदावुर विलेज पंचायत करूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड मनिकल विलेज पंचायत तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला। उसके बाद फिर बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है चंडीगढ़ का, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंदौर एमपी का। अर्बन लोकल बॉडी में चंडीगढ़ है, इंदौर म्यूनिसिपल है। बेस्ट मीडिया है एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा। फिर बेस्ट स्कूल है जामियतपुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात। बेस्ट स्कूल है जामियतपुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात। केजीबीवी स्कूल चगला मर्री नंदयाल। एडवांस वाटर डाइजेस्ट बेस्ट मीडिया का एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा। द अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री कन्फर्ड ऑन द बेस्ट इंडस्ट्री जो है वो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार में। द अवार्ड फॉर द बेस्ट एनजीओ कन्फर्ड ऑन अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान का। द अवार्ड फॉर द बेस्ट इंडस्ट्री for CSR activities was considered SCL Technology in Noida. Hallmark unique identification number. Bureau of Indian Standards has prohibited the sale of the Hallmark gold jewelry or the gold artifacts without 6-digit alphanumeric hallmark. Has prohibited the sale of Hallmark gold jewelry. Prohibited the sale of Hallmark gold jewelry or the gold artifact without 6-digit alphanumeric hallmark unique identification. Hallmark unique identification number after 31st March 2003 till date. The old hallmark jewelry with 4 marks without HUID was also permitted. Old hallmark jewelry जिसमें 4 marks थे without HUID was also permitted to be sold by the jewelers along with the 6-digit HUID mark without 6-digit alphanumeric. Okay, Hallmark scheme for jewelry was started by BIAS in the year 2010. 6-digit Hallmark unique identification number was introduced on 1 जुलाई 2021 and on articles Hallmark post 1 जुलाई 2021 have to be Hallmark with HUID only. After introduction of the HUID, Hallmark consists of 3 mark. BIS का लोगो एक होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल एंड द 6-digit हिट अल्फान्यूमेरिक HUID. ईच हॉलमार्क आर्टिकल हैज यूनिक HUID विच इज ट्रेसेबल. ठीक है. नीमहंस AST कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो नीमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एंड द NGO आश्रय हस्त ट्रस्ट on 13 अप्रैल 2023 signed MOU in Bengaluru. The MOU is signed to test the feasibility किसका मॉडल कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नमन. इट्स लाइक कॉम्प्रिहेंसिव रूरल feasibility of the model comprehensive गाँव में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नमन. नीमहंस AST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस. आश्रय हस्त ट्रस्ट नमन. feasibility of the model comprehensive rural mental health program. Comprehensive mental health action program for rural community. Comprehensive mental health action program for rural communities in 2 taluks. Before rolling it out across the country, the 2 taluks that are selected for the implementing Naman are मुंशियारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसी में मुंशियारी. और कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में बेलूर तालुक. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश विल जॉइन हैंड विद नीमन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम उत्तराखंड. नमन इंटरेस्ट टू प्रोवाइड promotive, preventive, therapeutic, rehabilitative care to the entire population of the target audience by utilizing the community's existing human resources. It will be implemented in 4 stages over a 3-year period. National Green Hydrogen Mission. India has declared the goal to achieve the net zero emission. कितना net zero emission by 2030 in energy use has doubled in the last 20 years and likely to grow by at least another 25% by the
another 25% by 2030. इंडिया करेंटली इम्पोर्ट करता है और 40% ऑफ इस प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट वर्थ रुपी 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट को इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें कितना रुपये लगता है 90 बिलियन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज अप्रूव्ड इन 4 जनवरी 2023. द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. द mission is proposed to be implemented in the phased manner, focusing initially on deployment of green hydrogen in sectors that are already using hydrogen and involving an ecosystem for research and development, regulations and pilot project. Phase 1 2022-23 से 2025-26 चलेगा. Phase 2 26-27 से 2029-30 चलेगा. The initial outlay for the mission will be rupees 19,000 करोड़ लगेंगे. Site program under the strategic intervention site strategic intervention for green hydrogen transition program, two distinct financial incentive mechanism. पहले तो targeting domestic manufacturing of the electrolyzer. जो इलेक्ट्रोलाइज़र है उसको हम घर पे डोमेस्टिकली बनाएंगे. एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, सबसे पहले टारगेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल प्रोवाइड इन द मिशन पायलट प्रोजेक्ट. द मिशन विल ऑल्सो सपोर्ट द पायलट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स एंड प्रोडक्शन पाथवेज. End use sector mission will also support pilot project in emerging end use sectors and production pathways. Research and development policy, public private partnership, framework for research and development, strategic hydrogen शिप, स्टैटिक देखो एक है साइट दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम. स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम. एक है शिप, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन partnership. Skill development, a coordinated skill development program will also be undertaken under the mission. Vibrant village program, cabinet approved centrally sponsored scheme. Vibrant village program approved in February 2023. The union cabinet chaired by the Prime Minister of India for the financial year 2022-23, 2025-26. Cabinet approved centrally sponsored scheme Vibrant village program. ओके 2023 में था यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025-26. चेयर कौन कर रहा है? वाइब्रेंट विलेज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फाइनेंशियल 4,800 करोड़ है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हैव बीन अनाउंस्ड इन द फाइनेंस मिनिस्टर बजट पे 2000 प्रोग्राम एंड विच कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेज ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी लिमिटेड है एंड लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑफन लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स. इट विल reverse the out migration from these villages, adding to the improved security of the border. The scheme will provide fund for the development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities. The scheme will provide funds for the development of essential infrastructure. The scheme will provide fund for the development of essential infrastructure and creation of livelihood. The scheme will provide fund for the development of Vibrant Village Program. Okay, it will provide fund for the development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities. Wait a second. The program enhances coverage of the border village of the northern border having sparse population and infrastructure. It will reverse the out migration from this village and adding to improve security of the border. The scheme will provide fund for the development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 district and 46 border blocks, 4 state and 1 UTs along the northern land border. In the first phase, 663 villages will be taken up in the program. The scheme will provide fund for the development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 districts and 46 border blocks, 4 state है, 1 UTs है along the northern land border. In the first place, 63 villages will be taken up in the program. The vibrant village action plan will be created by the district administration with the help of the Gram Panchayat. 100% saturation of the central and the state scheme will be ensured. उसके बाद कुछ नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम है. ओके, G20 समिट की बात करते हैं. 18th edition G20 summit was held in New Delhi recently under the presidency of India, held at New Delhi, India. भारत मंडपम न्यू दिल्ली हेल्ड 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ था. इसका नाम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन अर्थ. प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी. इस बार G20 में 19 कंट्रीज़ है, नेमली अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका की, कनाडा नॉर्थ अमेरिका की, और कनाडा जो है और कनाडा है. और कौन आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से? यूएसए. क्या मैक्सिको भी आ रहा है? तो नॉर्थ अमेरिका के तीनों हो गया. ठीक है. उसके बाद फिर यूरोप से यूरोपियन यूनियन हो गया. और साउथ से देखो, एशिया से देखो कौन सा है. अभी आपने देखा कि चाइना है, ठीक है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है,
अब टर्की भी है। अब अब यूरोप से देख लो, साउथ अफ्रीका से, तो साउथ मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मुझे लगता है सिर्फ साउथ अफ्रीका ही है। ओके, उसके बाद फिर जरा हमको उधर से बताओ, यूरोप से। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और यूके है। ओके, बट और यूरोपियन यूनियन, बट नॉट विद द एडिशन ऑफ द अफ्रीकन। अब इसमें कौन आके जुड़ गया? अफ्रीकन यूनियन। टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई है? 21 हो गई है। G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, अब 21 हो गए। G20 के शर्पा टैग पर्सनल एमिसरीज ऑफ द लीडर फोकस ऑन द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इशू, जैसे कि सोशल इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर है, करप्शन है, क्लाइमेट है, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। दे मैनेज ईयर राउंड नेगोशिएशन, शेप द समिट एजेंडा एंड कोऑर्डिनेट द G20 के सब्सटेंटिव वर्क कोऑर्डिनेट करते हैं। अमिताभ कंत जो है वो इंडिया के शर्पा थे फॉर द 2023 समिट। ट्रोइका G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और अ सेक्रेटरी, ना कोई चार्टर है ना ही कोई सेक्रेटरी। द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका विच इंक्लूड द प्रीवियस, करंट एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसी। G20 presidency hosts the summit and direct the agenda for the calendar year. करंट ट्रोइका इंक्लूड सबसे 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राज़ील। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। ये नॉन बाइंडिंग फोरम है। डिसीजंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग एंड मेंबर कंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिस थीम इज टेकन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत, जब महाउपनिषद से लिया गया है। द लोगो ऑफ G20 चेयर्ड बाय इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। द लोगो डिपिक्ट्स द अर्थ विद द लोटस, अर्थ है, अर्थ को लोटस, एंड द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग, जैसे कि ग्रोथ होगा, रिप्रेजेंटिंग नेशनल फ्लावर, ग्रोथ एंड चैलेंजेस। द 7 पेटल्स ऑफ द लोटस रिप्रेजेंट द 7 पेटल है लोटस में, वो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट, एंड द यूनिवर्सल म्यूजिक एंड द 7 यूनिवर्सल म्यूजिकल नोट्स। G20 चेयरमैन ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ अमृत काल फॉर इंडिया। इंडिया इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो। बांग्लादेश हो गया। इधर आपका अफ्रीका से इजिप्ट को बुलाया गया था, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन। अब देखो मॉरिशस MNN, बांग्लादेश, इजिप्ट याद कर लो, ठीक है, ओमान याद कर लो, UAE याद कर लो, 2 ऐसे सिंगापुर और स्पेन, और एक MNN मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया वर अमंग द स्पेशल इन्वाइटेड फॉर द G20 समिट हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। मेजर आउटकम टू द G20 2023, न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन, इंडिया वॉज एबल टू अचीव द यूनानिमस G20 लीडर्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आउट ऑफ द G20 ए समिट विच वॉज हेल्ड एज अ मेजर विक्ट्री फॉर द इंडियाज डिप्लोमेसी। इट अचीव द यूनानिमस कंसेंसस एड्रेसिंग द डाइवर्स ग्लोबल इशूज फ्रॉम रशिया यूक्रेन टेंशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड लॉन्चिंग ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, एडमिटेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। दिस मूव एम टू एनहांस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विद इन दिस फोरम। अफ्रीकन यूनियन, ये इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल यूनियन जिसमें 55, ये एक पूरा कॉन्टिनेंटल यूनियन है, 55 मेंबर स्टेट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इट वॉज अनाउंस ऑन सिरटे डिक्लेरेशन इन सिरटे 1999 में। सिरटे डिक्लेरेशन, ये सिरटे कहाँ पे बेटा? लिबिया में। द ब्लॉक वॉज फाउंडेड ऑन 26 मई 2001 इन एडिस अबाबा, इथोपिया। कब बनाया गया था? अनाउंस कब किया गया था? सिरटे डिक्लेरेशन में। फाउंडेड ऑन 2001 में एडिस अबाबा, इथोपिया में, एंड लॉन्च फाइनली 9 जुलाई, पहले फाउंड किया गया, फिर 9 जुलाई 2002 इन डरबन, साउथ अफ्रीका को ऐसे लॉन्च कर दिया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल एजेंडा, इट इज़ एन इनिशिएटिव लेड बाय द इंडिया एमिंग टू क्रिएट एन अलायंस अमंग द गवर्नमेंट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एंड इंडस्ट्री टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। और GPA वॉज लॉन्च विद द 9 फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, US, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, बांग्लादेश और इटली, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मॉरिशस एंड द UAE। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। MOU साइन बिटवीन इंडिया US, इंडिया के बीच में, US में, इंडिया, US भी आ गया, ओके, US आ गया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली टू स्टैब्लिश द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस। ये G7 में हुआ था 2021, G7 की 2021 में एक समिट हुई थी, उसमें PGI दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुआ था। IMEC इज अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रेलवेज एंड सी लेन्स। अदर इवेंट्स रीडिंग टू द समिट मीटिंग G20 was
ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा एंड ग्रेटर नोएडा। ऑन 11 से 12 फरवरी 2023 11 से 12 फरवरी 2023 द फर्स्ट G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन आगरा। एम्पावर द फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है वो लखनऊ में हुई थी अंडर एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। कल्चर वाली जो हुई थी वो वाराणसी में हुई थी। G20 डिजिटल इनोवेशन एंड ऑन दिसंबर 2023 यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस and Ashwini Vaishnav, Chief Union Minister Ashwini Vaishnav, launched the G20 Digital Innovation Alliance (DIA) Digital Innovation Alliance as part of the India G20 chairmanship. G20 Digital Innovation Alliance Summit was organized. ये डिजिटल इनोवेशन ये बेंगलुरु में हुई थी। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इंडियन आर्ट एंड कल्चर भारत मंडपम इंस्पायर। ये भारत मंडपम कहाँ से बेटा इंस्पायर हुआ? अनुभव मंडपम। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड नटराज चोला स्टाइल की थी। कोणार्क चक्र ऑफ उड़ीसा के सन टेम्पल, और उड़ीसा में सन टेम्पल है उसका कोणार्क चक्र एंड द इमेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। थंजावुर पेंटिंग एंड धोकला आर्ट। ब्रास स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा का ब्रास स्टैचू सिटिंग अंडर द बॉडी ट्री। डाइवर्सल म्यूजिकल हेरिटेज कैसे हिंदुस्तानी, फोक, कार्नेटिक, डिवोशनल। G20 नाउ G21 परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। G20 इज इन लाइन विद द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब आता है चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज ग्रेटर हिस्ट्री एज इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द लूनर सरफेस। द विक्रम लैंडर टच डाउन द लूनर साउथ पोल एट 6:04 शाम को 6:04 बजे ऑन 23 अगस्त 2023 properly in the country to an exclusive club of 4 making it the first country to land on the uncharted surface. So far the US हो गया, सोवियत यूनियन एंड चाइना are the only countries to accomplish due to high risk to the spacecraft minute before moon landing. The duration is dubbed by many as 20 or 70 minutes of terror. About Chandrayaan 3 launched on 14 जुलाई चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया गया था। इसरो ने किया था। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। द स्पेस का सक्सेसफुल लैंडर साउथ पोल ऑन द मून ऑन 23 अगस्त को लैंड किया था। बजट जो है 615 करोड़ रुपए का था। 5 अगस्त 2023 इसरो कंप्लीटेड द लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। इसरो ने कंप्लीट किया लूनर के ऑर्बिट को फान के अंदर गया टू सक्सेसफुली पुट द चंद्रयान 3 इनटू द मून्स ऑर्बिट। नेशनल स्पेस डे अब नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2023 को। लैंडिंग साइट और जहाँ पे लैंड किया चंद्रयान 3 उसे शिव शक्ति बोलते हैं, और जहाँ पे चंद्रयान 2 था वो तिरंगा पॉइंट है। द मिशन बाय द मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर सेंट अ लूनर रोवर नेम राशिद टू द मून अबोर्ड आई स्पेस हकूटो आर मिशन 1 लैंडर। ओके, एक मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है। द मिशन बाय मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, उन्होंने एक लूनर रोवर भेजा जिसका नाम राशिद रखा था टू द मून अबॉर्ड किसके साथ भेजा था? आई स्पेस के हकूटो आर मिशन 1 लैंडर। इट वॉज लॉन्च ऑन 11 दिसंबर 2022 ऑन फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट एंड द रोवर अटेम्प्टेड टू लैंड इन एटलस क्रेटर। हिस्ट्री ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन। 1959 में लूना 1 ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट। फिर 1968 में अप्रोक्स 10 साल बाद अपोलो 8 सक्सेसफुल एंटर द मून ऑर्बिट। इट वॉज द फर्स्ट मैंड कहते हैं 1968। ओके, अपोलो 10 डिड अ सिमुलेटेड मून लैंडिंग इन मई 19। अपोलो 10 ने मून पे लैंडिंग करी थी मई 1969 वाले जुलाई 1969। इन अपोलो 11 जुलाई 1969 मई 1969 जुलाई 1969 अपोलो मिशन ऑफ अमेरिका मेड द ह्यूमन लैंडिंग पॉसिबल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। ओके, स्मार्ट 1 वॉज द फर्स्ट लूनर मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चाइना का पहला लूनर मिशन चैंगे 1 वॉज लॉन्च इन द ईयर 2007। स्मार्ट 1 यूरोपियन स्पेस एजेंसी की थी। चैंगे 1 जो है वो चाइना का था 2007 में। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ द इसरो। ये ऑपरेशनल है हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ द इसरो एंड हैज अ स्पेसिफिक पेडिग्री ऑफ कंप्लीटिंग 6 consecutive successful mission, height 43.4 meter. This is the 4th operational flight of the launch vehicle Mark 3 that launched the Chandrayaan 3 spacecraft to the geo transfer orbit. कौन से ऑर्बिट में है? जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और 4th थी की फीचर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनस प्रोपल्सन मॉड्यूलर लैंडर। इंडिविजुअल प्रोपल्सन खुद का बनाया हुआ प्रोपल्सन है। लैंडर मॉड्यूल, लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान।
लैंड कौन करेगा? लैंड करेगा विक्रम। रो करेगा प्रज्ञान विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन। द प्रोपल्शन मॉड्यूल carried the lander and rover from injection and orbit to till 100 किलोमीटर lunar orbit. It also carried a spectropolarimetry shape का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री of habitable planetary earth. Spectropolarimetry of habitable planetary earth. Spectropolarimetry of habitable planetary earth, a payload to study the spectral and the polarimetric measurement of the spectral and polarimetric measurement of the earth from the lunar orbit. Lander payload है mass 1749.86 kg and power 738 watt. Rambha LP Langmuir probe to measure the near surface plasma ions and electrons intensity and its changes with time. लैंडर पेलोड। फिर राम्बा है जो लैंगम्यूर प्रोब है टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा कि कोई आयंस और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डेंसिटी यानी चेंजेस विद टाइम। चेस्टेज चंद्रा, ये है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस। चेस्टेज जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज, राम्बा जो है वो प्लाज्मा आयंस एंड मॉलिक्यूल। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर seismic activity to measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle. rover payload अब रोवर, ये लैंडर के बारे में बात की। लैंडर के लिए राम्बा, चेस्टे, इल्सा मेजर द सीस्मिसिटी इल्सा। उसके बाद फिर बात करते हैं रोवर की, बात करते हैं APX अल्फा पार्टिकल X-ray to derive the chemical composition and inframineralogical composition to further enhance our understanding of the lower surface chemical. Alpha particle X-ray spectrometer, alpha particle X-ray spectrometer. LIBS laser induced breakdown spectroscope, laser induced breakdown spectroscope to determine the elemental composition of magnesium, aluminum, silicon of lunar and rocks around the lunar landing site. Changes and improvement in Chandrayaan 3. The rover is equipped with hazard detection. LIBS hazard जो rover है is equipped with hazard detection and avoidance system ensuring a safe traversal of the moon surface. Landing the site is at around 70 degrees south near the southern pole of the moon. Chandrayaan 3 lander has solar panels on 4 sides instead of only 2 in Chandrayaan 2. The landing area has also been expanded from a patch of 500 by 500 to broad 4 km by 4 km. Due to the modification made for the safe landing, the weight of the payload is slightly more than the previous mission. The objective of Chandrayaan 3, the mission objective of Chandrayaan 3 are to demonstrate safe and soft landing on the lunar surface, to demonstrate landing rover roving on the moon, to conduct in situ scientific experiment. चंद्रयान 1, 2, 3 2008, 2019, 2023 में चंद्रयान 1 ये सिर्फ लूनर सरफेस को स्टडी कर रहा था, स्टडी द लूनर सरफेस एंड लैंड रोवर on the lunar south pole, demonstrate landing capabilities of the lunar or polar exploration mission. Orbiter and moon impact probe, और इसमें ऑर्बिटर है लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसमें लैंडर रोवर है। कंफर्म प्रेजेंस ऑफ लूनर, इन्होंने बताया कि यहाँ पे लूनर वाटर है, कुछ केव्स हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर है, कम्युनिकेशन इशू आफ्टर 312 डेज ऑफ ऑपरेशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्डिंग ऑन द एविडेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल शोन बाय द building on the evidence of water molecules shown by the Chandrayaan 1, lander crash landed, rover unable to operate. Geosynchronous launch vehicle MK3 और ये launch vehicle M3, ये गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे, ये GH MK3 में गया था लॉन्च व्हीकल M3 में। लूनर के साउथ पोल पे गया, ये भी लूनर के साउथ पोल पे गया। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना ऑन द पार्लियामेंट पास द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, पार्लियामेंट ने पास किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2003 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। द बिल वाज पास बाय द राज्यसभा थ्रू अ इस वोट आफ्टर इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द लोकसभा। द सेंटर वाज अलॉटेड रुपीस 889.7 crore फॉर इट। द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेट अप इन मुलुगु एंड इज नेम आफ्टर द ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरक्का। यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड कहाँ पे बनेगी? तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना बनेगी, कहाँ पे? मुलुगु में। और किसके नाम पे? ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरक्का। गरबा डांस ऑर्गेनाइज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिसेंटली दिसंबर 2023 यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ऑफिशियली एडेड गुजरात आइकॉनिक गरबा डांस टू इट्स एस्टीम रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज of humanity. It was decided during the 18th session of the Intergovernmental Committee which took place in Kasane, Botswana.
1861 कहाँ पे होता है? इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का कसाने बोट्सवाना। इंडिया वॉज सिलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द 24 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 कन्वेंशन 2022 में हुआ था। इंडिया वॉज सिलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द 24 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 कन्वेंशन इन 2022 फॉर टेन्योर ऑफ 4 ईयर। गरबा डांस फॉर्म इज द 15 कल्चरल आइटम फ्रॉम इंडिया टू मेक इट टू द यूनेस्को लिस्ट। कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है वो 2021 में ऐड करी थी। गरबा इज द फॉर्म ऑफ गुजराती फोक डांस दैट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द 9-day हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि विच सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल गुड ओवर। द नेम गरबा कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड ऑफ whom implying life and creation. India Mobile Congress. The Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated the 7th edition of the India Mobile Congress 2023 at Bharat Mandapam, New Delhi. The India Mobile Congress is the largest telecom media and technology forum in Asia. इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है इसी में टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 से 29 अक्टूबर 2023 विद द थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ड्यूरिंग द प्रोग्राम द प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड 100 5G यूज केस लैब। द थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। During the program, the Prime Minister awarded the 100 5G use case lab to educational institutions across the country. It was informed that the Jio ने installed किया over the 10 lakh 5G cells across in all 22 circuits of the India, making an 85% contribution to the overall 5G distribution. India ranks among the top 3 5G enabled nations with a user top 3 5G enabled nation with a user base of 125 million. India moved from 118 position and to the 43rd position in terms of broadband की स्पीड में। कितनी हो गई? 43rd की स्पीड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर 17 किलोमीटर एट ए सहीबाबाद रैपिड स्टेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। प्रोडक्शन स्टोन वॉज लेज ऑन 8 मार्च 2009 बाय पीएम मोदी स्पेशल। इंडिया की पहली रैपिड रेल सिस्टम है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज अ न्यू रेल बेस्ड है। सेमी हाई स्पीड है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम विच कैन अटेन अ स्पीड ऑफ अप टू 1 किलोमीटर पर आवर। इट ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन कनेक्टिंग सहीबाबाद टू दोही डिपो। नमो भारत marking the launch of the regional rapid transit system in India. The Prime Minister personally travelled in the regional rapid train named Namo Bharat. The scheme aims to Amrit Bharat Railway Station scheme the enhance and modernize the railway stations across the Indian railway network. The scheme currently intends to upgrade and modernize a total of 1275 stations across the Indian railway system. It was launched in February 2023 by the Ministry of Railways. Amrit Bharat Railway Station ये enhance करेगी और modernize करेगी railway section through the Indian railway network. The scheme currently intends to upgrade and modernize a total of 1275 stations across the India. It was launched in February 2023 by Ministry of Railways. Travel for Life and Best Tourism Village Award. The Ministry of Tourism India has hosted its first and the 46th Pacific Asia Travel PATA Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 in the city of New Delhi in October. PATA Pacific Asia Travel Association PBT on the occasion of the World Tourism Day 2023. World Tourism Day 27 September को Ministry of Tourism organized the global launch of Travel for Life. The global launch of the Travel for Life was done at Bharat Mandapam, New Delhi. Highlights of the Travel for Life program. Travel for Life is a sectoral program under the mission Travel for Life. सेक्टोरल प्रोग्राम अंडर द मिशन लाइफ टारगेट टुवर्ड द टूरिज्म सेक्टर। मिशन क्या है? लाइफ ट्रैवल फॉर लाइफ सेक्टोरल प्रोग्राम है टुवर्ड द टूरिज्म सेक्टर्स। Launched by the Ministry of Tourism in partnership with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, World Tourism Organization and United Nations Environment Program. The initiative embodies the ethos of pro-planet people and operates on the fundamental principle of living lifestyle of the planet for the planet and by the planet and for the planet. Best Tourism Village. The Ministry of Tourism has initiated the Best Tourism Village competition on 16 February 2023 to recognize and promote exemplary tourism village across India. Total 35 rural tourism villages were recognized, distributed across the gold, silver and bronze category with 5, 10 and 20 villages in each respectively. अब टोटल 35 रूरल टूरिज्म विलेज फॉर रिकॉग्नाइज। कितने रूरल टूरिज्म है? 35। ओके, विलेज अवार्डी की बात करते हैं तो विलेज अवार्डी गोल्ड अवार्ड किसको मिला है?
जम्मू एंड कश्मीर को दावर फॉर जम्मू एंड कश्मीर उसको टूरिज्म मिला है। उत्तराखंड में सारमोली हो गया, मिजोरम में रीक हो गया, एंड केरला में कंथालोर हो गया, एंड मध्य प्रदेश में माडला। मध्य एमपी में हो गया माडला, केरला में हो गया कंथालोर, मिजोरम में हो गया रीक, उत्तराखंड में हो गया सारमोली, जम्मू एंड कश्मीर में दावर। जम्मू कश्मीर दावर, उत्तराखंड सारमोली। जम्मू एंड कश्मीर कौन सा? दावर। उत्तराखंड में है सारमोली, मिजोरम में है रीक, केरला में कंथालोर और कंथालोर, एम से मंडला, एम से मध्य प्रदेश, सारमोली ऑफ उत्तराखंड, दावर ऑफ जम्मू कश्मीर, रीक ऑफ मिजोरम, कंथालोर ऑफ केरला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेन क्लीमेट मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव ऑन 7 सितंबर 2003 अनाउंस द अवार्ड फॉर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे इन भोपाल मध्य प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट सर्वेक्षण रैंक सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द implementation of activities approved in the city action plan and the air quality. Population 10 lakh, number of cities 41, 3 से 10 लाख, number of cities 44, population under 3 lakh 40. Okay, this year following the cities are represented with the national, this year following cities are represented with the national clean air city award as part of the Swachh national clean air city स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2003 during the national level workshop for celebrating the international day of clear air for blue sky. इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई। कैटेगरी 1 सबसे बढ़िया है इंदौर मध्य प्रदेश, सेकंड में आगरा ऑफ यूपी, एंड थर्ड इज थाने ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं तो अमरावती ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड कैटेगरी देखो, पॉपुलेशन जिसकी 10 लाख है, उसके बाद फिर बड़ी सिटी में बात कर रहे हैं तो इंदौर, आगरा, थाने। सेकंड कैटेगरी जिसमें 3 से 10 लाख पॉपुलेशन है वो है आपकी 3 से 10 लाख अमरावती, मुरादाबाद एंड गुंटूर ऑफ आंध्र प्रदेश। थर्ड है जिसमें लेस देन 3 लाख है और छोटी सिटी हैं परवाणु ऑफ हिमाचल प्रदेश, काला अम्ब ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंगुल ऑफ उड़ीसा। फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड, फर्स्ट नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड इज द प्रेजेंट ऑफ 2022 were presented during the national level workshop under the Sumangalam Panch Mahabhut conference series on Vayu the vital life force held at Bhubaneswar, उड़ीसा on 2 से 4 दिसंबर 2023। सबसे पहले कैटेगरी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। दूसरी कैटेगरी में जो पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है मुरादाबाद, फिरोजाबाद एंड अमरावती। और छोटी कैटेगरी में देवस, सुंदरनगर, नालागढ़। होयशाला टेम्पल नाउ इंडिया 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द सेक्रेड एंसेंबल ऑफ Karnataka's Hoysala city have secured a place on the UNESCO World Heritage List in September 2023. This achievement follows closely after the Shanti Niketan, the 41st heritage site. The Sacred Ensemble of Karnataka ka Hoysala temple has secured a place on the UNESCO World Heritage List. Hoysala temple now India's 42nd UNESCO World Heritage Site. The Sacred Ensemble of Karnataka का Hoysala temple have secured a place on the UNESCO World Heritage List September 2023. This achievement follows closely after the Shanti Niketan, the 41st. शांति निकेतन कौन सा था? 41st नंबर का। अभी कौन है? होयशाला टेम्पल। 42nd कौन है? होयशाला टेम्पल। टाउन इन द वेस्ट बंगाल फॉर सिलेक्टेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। होयशाला टेम्पल फॉर बिल्ट इन 12th to 13th century and are represented here by the 3 components of Belur, Helipid and Somnathpura. Belur, Helipid, Somnathpura. Their architecture combines the element of North Indian Nagar and the South Indian Dravidian style. The Chanakeshwar टेम्पल इन बेलूर, हेलिबिद, सोमनाथपुर। तो बेलूर में है चनकेश्वर टेम्पल जिसको बनाया था होयसाला के किंग जिसका नाम है विष्णुवर्धन इन 116 AD, विष्णुवर्धन। और फिर हेलिबिड में है होयसालेश्वर टेम्पल। सोमनाथपुर में है केशव टेम्पल, लॉर्ड कृष्ण जी को इन 3 फॉर्म इज जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, इंडिया है द 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इटली है जो कि वहाँ पे 58 है। टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है हमारे यहाँ? 42 है। टोटल कल्चरल हेरिटेज साइट है, टोटल नंबर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42, इसमें कल्चर वाली 34 है, नेचुरल है 7, मिक्स हेरिटेज है 1। कौन सी है मिक्स है? कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया जो है वो कौन सी थी? ताजमहल, आगरा फोर्ट। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया 1983 में सबसे पहले जोड़ा गया था। उसमें ताजमहल, ताजमहल था, आगरा का फोर्ट था, अजंता एलोरा केव्स थी। लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज 42 इज सेक्रेड एंसेंबल
Sacred Ensemble of Socialist Temple and 41st Shanti Niketan 2003. Dholavira in Gujarat is the only site of the Indus Valley Civilization, the World Heritage Site from India. उसके बाद आता है भारत मंडपम की बात करते हैं. 26 जुलाई 2000 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 2700 करोड़ भारत मंडपम इन द प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स इन अंडरगोइंग फिनिशिंग टच अप बिफोर इट इज हैंडेड ओवर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द समिट. द भारत मंडपम इज द International Exhibition cum Convention. Another term Bharat Mandapam derives its root from the Lord Baseshwar's idea of Anupam Mandapam, which was the pavilion for public ceremonies. Lord Baseshwar Anupam Mandap. The International Exhibition cum Convention Center has been developed as India's largest MICE meeting, incentives, conference and exhibitions destination. Architecture of Bharat Mandapam. The shape of the building is derived from the Shang, the council. कुछ रिपोर्ट और इंडस्ट्रीज हैं, बट एक सेकंड वेट फॉर इट. जस्ट अ सेकंड, वेट.